हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पीवाईक्यू का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैं पीवाईक्यू इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि देखो हम लोग ने लगभग सारा चैप्टर वाइज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सॉन्ग्स, डांस, उसके बाद पॉलिटी, लगभग सारा सब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो डिस्कस करने के बाद देखो, ये तो हो गया हमारा पढ़ाई। अब हम एज इन उसको देखेंगे ना कि हमारे एग्जाम में उससे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एज इन हम लोगों ने अभी फिलहाल 2024 का जो पीवाईक्यू है उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 2021 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ये मैं पेपर 2 का बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर 2 का बता रहा हूँ। पेपर 1 का जैसे ही पेपर 2 हो जाता है ना 2016 तक, उसके बाद पेपर 1 भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 2021 का मैंने 2021 का मैं कर रहा हूँ, 2024 का मैंने कर दिया है, और 2016 का इसके बाद अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल में, ठीक है। बेशक आप देख सकते हो, और इस क्वेश्चन बुकलेट का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शंस में दिया रहता है, आप वहाँ पे जा सकते हो और बेशक हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी एज इन मैंने बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद साथ ही साथ मैंने सेट के हिसाब से टोटल 8 सेट, जिसमें लगभग 800 से 900 क्वेश्चन जो है ना वो भी डिस्कस किया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बुक मनीष रंजन से मैंने बुक डिस्कस किया है, आईएएस मनीष रंजन से, ठीक है। तो इतना सारा कुछ हो गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज हम जेपीएससी पीवाईक्यू 2021 वाला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आंसर कौन सा है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा ना वो सारा मैं और बताते चलूँगा, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल कौन थी। तो देखो, 1913 में थेबले उरांव जो थे ना वो इन्वॉल्व थे छोटा नागपुर उन्नति समाज से, ठीक है। कौन इन्वॉल्व थे? थेबले ओरांव थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि इन विच ईयर वॉज, देखो बाकी इसमें कार्तिक ओरांव, जयपाल सिंह मुंडा, देखो जयपाल सिंह मुंडा आज आपको पता होना चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको इसलिए पता होना चाहिए कि इसको मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा बोला जाता है, और इन्होंने बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। तो आप एक बार इसमें गूगल भी करके देखते रहोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि इन विच ईयर वॉज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल स्वॉर्न इन, मतलब झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो कब कार्य में कब आया। मतलब देखो, झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद ने शपथ ली कब, तो 9 अगस्त 1995। कब? 9 अगस्त 1995, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि विच पार्टी रेस्ड द स्लोगन झारखंड अबुआ डाकू दिको सेनाओ झारखंड इज आवर्स द डेकॉइड डिको शैल हैव टू क्विट, मतलब डाकू को बाहर जाना पड़ेगा इन 1952 जनरल इलेक्शन। तो ये किन्होंने बोला था? ये झारखंड पार्टी ने बोला था। तो देखो, ये मतलब यहाँ पे जेएमएम का गठन, अजसू का गठन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जेएमएम का आपको एज एन इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि देखो फिलहाल में मतलब रिसेंट में दिशोम गुरु हेमंत शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ है ना, इसलिए उनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विच पार्टी में हो गया, तो जेएमएम का फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो जेएमएम का फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली 1973 में हुआ था, ठीक है। और 1973 किसके मतलब किनके कंट्रीब्यूशन थे? शिबू सोरेन से, ठीक है, शिबू सोरेन। और यहाँ पे एक और है, कौन है? विनोद बिहारी महतो, ठीक है। ये हो गया। अजसू का गठन कब हुआ था? तो अजसू का गठन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अजसू के बाद झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और झारखंड पार्टी उसके बाद आता है। तो झारखंड पार्टी जो है बेसिकली 1952 इलेक्शंस में, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं कि व्हाट इज द ब्राइड प्राइस अमॉन्ग द हो कम्युनिटी, मतलब हो समुदाय में वधु मूल्य जो होता है वो उसको क्या कहा जाता है। तो वधु मूल्य को गोनोम क्या बोला जाता है? गोनोम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि विच फेस्टिवल इस झारखंड इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर किसको बोला जाता है? तो सरहुल को बोला जाता है। तो सरहुल को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर ये बेसिकली 4 दिन के लिए होता है, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल जो है ये 4 दिन के लिए मनाया जाता है। कर्मा जो है बेसिकली अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कर्मा जो फेस्टिवल है वो एज इन अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मतलब मैं देख रहा था कि और कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो देखो जोम नामा ऐसा कुछ है नहीं और हेरो भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब फेस्टिवल में, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे कि विच मूवमेंट इज डोम्बारी बुरु एसोसिएटेड विथ, मतलब डोम्बारी बुरु जो है वो किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो बिरसा उलगुलन से। डोम्बारी बुरु जो है वो बिरसा उलगुलन से रिलेटेड है। हो रिवोल्ट, मतलब देखो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे रिवोल्ट आ जा रहा है, तो रिवोल्ट में होता क्या है कि आपको सारा पता होना चाहिए कौन सा रिवोल्ट कब कब हुआ है। तो हो रिवोल्ट जो हुआ है वो 1820 से याद रखोगे, 18 या फिर हाँ 1820 से 1821 में हुआ था। उसके बाद संथाल हुल, तो ये आपको पता होना चाहिए 1855-56 में। सिद्धू कानू, चांद भैरव, है ना। बिरसा उलगुलन आपको ये 100% ये पता होना चाहिए बिरसा, क्योंकि ये देखो मुंडा रिवोल्ट है ना, तो 1895 से लेके 1900। और ताना भगत मूवमेंट, तो ताना भगत मूवमेंट जो है ना वो कब हुआ था, ये 1914 को हुआ था। कब हुआ था, 1914 को हुआ था। यात्रा भगत ऐसे नाम याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं कि इन ब्रिटिश पीरियड अ स्पेशल टैक्स, मतलब देखो ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। मतलब एक स्पेशल टैक्स जो है वो लेवी किया जाता था सिंहभूम वाले रीजन में, जो सिल्क और लैक का प्रोडक्शंस करते थे ट्री से, सच एज उसको नाम है कुसुम और असान। तो व्हाट वाज द टैक्स कॉल्ड, तो टैक्स का नाम क्या था, तो टैक्स का नाम डाल कटी था। क्या नाम था, डाल कटी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे कि बेरू गोसाई जो है बेसिकली वर्शिप्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पावर बाय सौर्य पहाड़िया। तो सौर्य पहाड़िया जनजातियों में बेरू गोसाई जो है की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते थे, तो सन के रूप में, सूर्य देवता को पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ मुंडास आर पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशंस कॉल्ड। तो मुंडा ट्रेडिशंस मतलब मुंडा की पुरखा कहानियाँ एवं मौखिक परंपरा का हिस्सा। इस परंपरा को क्या कहते हैं, तो इस परंपरा को सोसो बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोसो बोंगा कहते हैं, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इन झारखंड, मतलब कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो देखो तरपट तो है, तरका भी है, और हंसली तो शायद पैर हाथ में हम लोग पहनते हैं ना, तोड़ा भी पहनते हैं, वो सब भी याद रखना है आपको। पहला जो है ना ये बेसिकली इस तरह का करके, ओहो ये ऐसे करके ऐसे मतलब इसको एज ए यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट, ठीक है, फॉर मतलब चावल दाल फॉर दैट, राइट, उसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 11 कि व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ कर्मा डांस। तो कर्मा डांस में खेमटा और भिनसुरी जो है वो 2 फॉर्म ऑफ कर्मा डांस है, ठीक है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि 2 फॉर्म्स ऑफ कर्मा डांस इसमें कौन सा बता रहा है, तो खेमटा और भिनुसारी। वहीं पे घुड़िया और पनारी जो है ना, देखो यहाँ पे ये घुड़िया जो है ना वो ओरांव ट्राइब के लिए है, और पनारी जो है वो मांदर का उपयोग करता है, ठीक है, मांदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि वेयर इज झारखंड कॉल्ड, वेयर इन झारखंड कैन यू फाइंड, झारखंड में कहाँ पे आपको राम रेखा धाम जो है मिलेगा। वो बेसिकली लॉर्ड रामा वहाँ पे 2 बार गए थे एग्जाइल में। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहाँ पे प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। तो ये सिमडेगा है। क्या है, सिमडेगा है। देखो सिमडेगा के बारे में अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने सिमडेगा के बारे में पढ़ लिया है तो अब हमारा एक क्या काम है कि हम लोग एक बार सिमडेगा के बारे में और कुछ जान लें। तो सिमडेगा में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, सिमडेगा में है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी तो जाहिर है वहाँ पे रांची में होना चाहिए, या फिर शायद धनबाद में भी है ना। और पॉपुलेशन डेंसिटी में झारखंड जो है वो 414 है। कितना है, 400 ये पॉपुलेशन डेंसिटी में। और रैंक इसका आप देखोगे तो कितना है, 14th है, ठीक है। रैंक मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर आप देखोगे रैंक तो झारखंड का तो 14 है, ठीक है।
और सेंसस में क्या जानना चाहिए, अर्बन पॉपुलेशन में धनबाद मैक्सिमम है, सेक्स रेशियो में 948 है। ये हो गया आपका कुछ इसमें कहने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे साहिबगंज का देखो ओवर ईयर, यहाँ साहिबगंज का, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये बेंटोनाइट पाया जाता है। तेलियागढ़ फोर्ट भी यहीं पे है, गंगा यहाँ से फ्लो करती है। उधवा बर्ड सेंचुरी जो है वो साहिबगंज में है। सरायकेला खरसावां में क्या जानना चाहिए आपको, तो कोल्हान डिवीजन में आता है। छाव डांस यहाँ का फेमस है। चांडिल डैम यहाँ पे प्रेजेंट है, गोल्ड और कॉपर मिलता है। और ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी जो है वो सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी जो है वो सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। उसके बाद हु कॉल्ड द होज लड़का कोल्स, तो होज को मतलब हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था, तो एस.आर. टिकेल ने कहा था। किन्होंने कहा था, एस.आर. टिकेल ने कहा था। उसके बाद यहाँ पे मटुरा कहानियाँ जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है, तो उनके लेखक मिनास ओरैया हैं। कौन है, मिनास ओरैया हैं। देखो इसमें कुछ समझाने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए है नहीं, तो मैं क्या बता दूंगा, है ना। इसीलिए जितना है उतना ही मतलब इतना में आगे बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन 15 देखो कि कौन से क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, पादरी हैं यहाँ पे ना। देखो ईसाई पादरी हैं को राम कथा पर किए गए उल्लेखों कार्यों के लिए जाना जाता है, तो फादर कैमिल बकल, ठीक है, बुल्के, ठीक है, फादर कामिल बुल्के उनको बोला गया है। उसका क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, तो इसके ऑथर कौन है, के.एस. सिंह। उसके क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हु रोड द बुक जीसस चरिता चिंतामणि बायोग्राफी ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि ईसा मासिक का जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा था, तो फादर पीटर शांति नवरंगी, ठीक है, फादर पीटर शांति नवरंगी ने लिखा था। उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हु इज द ऑथर ऑफ संथाल प्रगनॉस डिस्ट्रिक्ट गैजेट पब्लिश्ड इन 1910, तो LSSO मैली। कौन, LSSO मैली थे इसके लेखक। उसका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कांके हैज़ द फॉलोइंग फैकल्टी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि कांके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कांके में हैज़ द फॉलोइंग फैकल्टी, क्या क्या है उसमें, तो एग्रीकल्चर है, वेटरनरी की पढ़ाई होती है और फॉरेस्ट्री की भी होती है, मतलब कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी तीनों की पढ़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी एट रांची वाज सेटअप इन कोलैबोरेशन विद, मतलब यहाँ पे रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किस सहयोगों से स्थापित किया गया है, तो यूएनडीपी एंड यूनेस्को, किनके हेल्प से, तो यूएनडीपी एंड यूनेस्को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन में, तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड किससे है, तो सिद्धू कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी से है। ये फूलो झानो मेडिकल कॉलेज जो है वो दुमका में है, ये 2019 में सेटअप किया गया था। वहीं पे अब रांची यूनिवर्सिटी देखोगे तो 1960 को इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। सिद्धू कानो और नीलांबर पीताम्बर आप मेरे को बता सकते हो एज एन कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कि कंसिडर द फॉलोइंग 34th नेशनल गेम्स हेल्ड इन झारखंड, मतलब 34वें राष्ट्र खेल के संबंध में विचार करें। तो देखो यहाँ पे 34th पूछा है, तो हो सकता है 38 भी पूछ दे। 38 के बारे में मैंने यहाँ पे आपके लिए बता दिया है। देखो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 2011 इन रांची, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। इसका मैस्कॉट क्या था, तो इसका छौवा था विच वॉज अ बेबी डियर। और उसके बाद तीसरा क्या है कि झारखंड हैज़ अर्न 33 गोल्ड इन द नेशनल गेम्स, तो तीनों ये सही हो जाता है। टेबल इन अ टेबल ऑफ मेडिकल झारखंड बैग्ड फर्स्ट पोजीशन, ये वाला गलत है। तो यहाँ पे देखो 38 नेशनल में देखो गेम जो बेसिकली झारखंड 17th रैंक में था, पिछला बार 33 में था, इस बार 17 था। टोटल 25 मेडल है, जिसमें 7 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 12 ब्रॉन्ज है। मतलब टॉप कर रहा है 201 मेडल के साथ महाराष्ट्र, और मैक्सिमम गोल्ड जो होता है ना वो सबसे आगे जाता है, तो सर्विस स्पोर्ट्स के पास मैक्सिमम गोल्ड है। 39th नेशनल गेम जो है ना वो कहाँ पे होगा, वो मेघालय में होगा। कहाँ पे होगा, वो मेघालय में होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि केनन स्टेडियम तो आपको पता होगा, ये बेसिकली जमशेदपुर में है। यहाँ पे अब नहीं होता है मैच, पहले होता था। मेकॉन स्टेडियम रांची में है। फिर परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में है, और इंडोर स्टेडियम ये हमारा दुमका में है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी प्लेड हिज फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच कंट्री, तो बांग्लादेश। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो किसके
मतलब इंटरनेशनल मैच जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, पहला मैच अपना। उसके बाद प्लेयर देखो तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो है वो किससे रिलेटेड है, वो हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद शुभ लक्ष्मी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। प्रेमलता अग्रवाल वो माउंटेनिंग से रिलेटेड है। और अरुणा मिश्रा जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे आप ये। उसके बाद व्हेन वाज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, तो 2013 में। कब, तो 2013 में इसको बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि विच सेक्शन ऑफ CNT एक्ट टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर यूज़ ऑफ लैंड। तो सेक्शन 21 जो है वो क्या बताता है, यूज़ ऑफ लैंड, पॉन्ड, ब्रिक्स एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आप कर सकते हो। ठीक है, वहीं सेक्शन 20 अगर आपको जानना होगा किसका, CNT एक्ट का, अगर आप सेक्शन 20 जानना है, देखो सारा वही है, मतलब थोड़ा आपको ध्यान से मतलब ऊपर नीचे होकर पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं तो आपको समझ में, देखो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, CNT एक्ट, और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो एज एन अगर आपने थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लिया तो मुझे लग रहा है कि उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से अगर सेक्शन आपको 41 जानना होगा तो बेदखल किया जा सकता है किसे, लगान का बकाया अगर रह गया, मतलब देखो नॉन ऑक्यूपेंसी राइट के लिए है, ये चैप्टर 6 में है। ठीक है, ये चैप्टर 6 में है। ठीक है, और चैप्टर 6 जो है वो सेक्शन 38 से लेके 42 तक डील करता है। ठीक है, चैप्टर 6 38 से लेके 42 तक डील करता है। सेक्शन 41 ये क्या कहता है, नॉन ऑक्यूपेंसी राइट के बारे में बताता है। ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंसी राइट ये आप याद रखोगे, ऑक्यूपेंसी राइट हो गया, नॉन ऑक्यूपेंसी राइट हो गया, मुंडारी खूट कटीदार हो गया। ठीक है, MKK हो गया, ये सब, या फिर खूट कटीदार होगी, KKR से याद रखोगे, खूट कटीदार रैयत और रैयत, ये इससे जो है ना रिलेटेड, वो सबको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो सेक्शन 41 जो है वो एज इन नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए बताता है, और उसको बेदखल किया जा सकता है अगर वो लगान का बकाया नहीं, मतलब लगान पूरा नहीं दे पाता है। तो ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं कि अंडर CNT एक्ट हु हैज़ द पावर टू ऑर्डर फॉर सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट देगा एज एन ऑर्डर, किसके लिए, सर्वे करने के लिए और प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट करने के लिए, मतलब सर्वेक्षण करने के लिए और अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश देने का शक्ति किन पे है, तो राज्य सरकार के पास है। कोकर भूमि को जाना जाता है, मतलब कोकर लैंड इज ऑल्सो नोन एज। तो कोकर लैंड जो है बेसिकली उसको एज इन हम लोग यहाँ पे देखो भांभला, खनवत और जल शासन और अरियत तीनों बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भावला, जल शासन, खरियत और अरियत तीनों बोलते हैं। ये चैप्टर 10 में दिया हुआ है। ठीक है, कोकर लैंड सेक्शन 64, 67 और 67 का क्लॉज 1 जो है ये बेसिकली कोकर लैंड से डील करता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ टेनेंट। तो बेसिकली देखो इसमें दोनों आंसर है, लेकिन एज एन JPSC का आंसर भुयारी खूट खटीदारी है, तो अब याद रखोगे BKK है ना, नहीं तो इसमें MKK भी एज इन वो भी टेनेंट में नहीं आता है। ठीक है, उसका CNT एक्ट कब पास हुआ था, तो 11 नवंबर 1908 को पास हुआ था। क्वेश्चन 32 देखो कि कौन सा सेक्शन SPT का वो बेसिकली प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट्स। ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट जो है वो सेक्शन 20 बताता है। ठीक है, वहीं पे सेक्शन 21 जो है वो ट्रांसफर ऑफ भुगत बंद बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ भुगत बंद जो है वो सेक्शन 21 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 इस बार एज इन 66 मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको सेक्शन 14 जो है वो रैयत कैन बी रिमूव्ड बाय DC। सेक्शन 14 जो है वो रैयत रिमूव किया जा सकता है DC के परमिशन से। उसको सेक्शन 20 जो है वो ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट्स इफ रिटेन इन ए खेवट, और सेक्शन 19 जो है डिवीजन ऑफ लैंड्स है। सेक्शन 19 जो है वो डिवीजन ऑफ लैंड के लिए बताता है। उस पर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड जो है ये बेसिकली सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन। तो अगर कितने दिनों तक, मतलब बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है, तो बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है अगर उसका खेती कब तक नहीं करेंगे, तो 5 साल तक। ये सेक्शन 33 में दिया गया है कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड लाइबल टू बी असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन 5 ईयर्स। तो 5 साल के भीतर अगर आप उसमें कल्टिवेशन नहीं करते हैं तो उसकी बंदोबस्ती रद्द की जाएगी। ये चैप्टर 4 में दिया है, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड बाई पट्टा। और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, 27 है, 28 है, 32 है, 34 है, 35 है और 37 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो सेक्शन 27 देख लेते हैं, तो हम लोग किसका देख रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का देख रहे हैं। तो सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड अगर हम लोग देखेंगे तो
एक मिनट वेट फॉर भाई। हाँ देखो, यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड जो है वो बेसिकली एसपीटी का बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे एसपीटी लिखा हुआ नहीं है ना, तो सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड के लिए बता रहा है। तो सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड के लिए मान लो सेक्शन 21 है, तो जो सेटलमेंट जो होगा ना उसका 4 कॉपी बनेगा। वहीं पे सेटलमेंट जो सीएनटी में बनता है ना उसका 2 कॉपी बनता है, ठीक है। सीएनटी में जो सेटलमेंट होगा उसका 2 कॉपी बनेगा। और सीएनटी का ही चैप्टर 9A में दिया हुआ है, और यहाँ पे चैप्टर कौन से चैप्टर में दिया है, चैप्टर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 29 देख लो, 28 देख लो, नॉट इम्पॉर्टेंट है। फिर 29 है जो डीसी का परमिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है 29। 32 जो है वो ऑब्जेक्शन बिफोर द डीसी कांट बी अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, मतलब ऑब्जेक्शन बिफोर द डीसी अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड वैकेंट होल्डिंग। मतलब देखो, अगर मान लो डीसी कुछ दे देती है, कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई कुछ जजमेंट दे देता है ना अगर डीसी, तो उसको आप फिर से अपील कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और क्वेश्चन उसके बाद 34 जो है वो बेसिकली जाहिर थान, कब्रिस्तान और एक्सेट्रा जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता उसको, मतलब उसको आप कोई एग्रीमेंट उसको मतलब एग्रीमेंट के दौर पे आप उसको ले नहीं सकते हो। 35 क्या कहता है, पॉन्ड पोखर वो भी एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वेस्टलैंड बेसिकली उसी से रिलेटेड है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं ठीक से नहीं समझा पाया यहाँ पे, लेकिन आप एक बार ध्यान रखोगे। ये मैं ठीक से बता देता हूँ। देखो कि विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट टॉक्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड, तो संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। तो सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर एक्सचेंज करना है लैंड आपको, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड बाय डेप्यूटी कमिश्नर ही आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया भी था कि मान लो एक इस तरह का लैंड है ना, एक यहाँ पे ए और यहाँ पे बी खेती करता है, या फिर ए खेती जो है यहाँ पे करता है और बी खेती जो है यहाँ करता है, लेकिन ए का घर यहाँ पे है और बी का घर यहाँ पे है, तो बी बोल सकता है ए को कि आप ना ये मेरा इतना लैंड ले लीजिए यहाँ वाला, और आप अपना जो लैंड है ए जो अपना लैंड है यहाँ वाला ये मुझे दे दीजिए, हम लोग दोनों मिलके खेती कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सेटलमेंट कर सकते हैं। ये डीसी के हिसाब से होगा, डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो बस यही होना चाहिए, बशर्ते कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है ना दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ऑल द एप्लीकेशन मेड अंडर एसपीटी एक्ट शैल बी मेड विद इन, तो जितने भी एप्लीकेशन है मतलब संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। कब, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरिंग ऑफ द कॉज ऑफ एक्शंस, ठीक है। 1 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, प्रोविजंस ऑफ रिव्यू ऑफ एसपीटी एक्ट इज डिस्कस्ड इन, तो एसपीटी एक्ट का जो प्रोविजंस है वो कहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो सेक्शन 60 में डिस्कस किया गया है। व्हेन देयर इज अ क्लरिकल मिस्टेक, ठीक है, जब कोई मान लो लिपि से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो जाता है ना तब। वहीं सेक्शन 50 क्या कहता है, तो टैक्स कैन बी डिक्रीज, मतलब डिक्रीज किया जा सकता है टैक्स। और सेक्शन 40 जो है वो एसपीटी का वो क्या बोलता है, वो फिशरीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, चैप्टर 4 से रिलेटेड है, ठीक है, सेक्शन 40। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 37, द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट झारखंड अमेंडमेंट एक्ट 2017 शैल डीम टू हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब, मतलब झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा, तो 1 जनवरी 2014 से माना जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखो कि अंडर द झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 सलामी फाइन और एनी टाइप सम इन एडिशन टू रेंट ऑफ अ बिल्डिंग शैल नॉट एक्सीड, कितना नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब सलामी ये बोल रहा है कि अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि जो है वो भवन के किराए से अधिक अतिरिक्त नहीं होगा, कितना, तो 1 महीने के किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो हाथू जो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, ये फेमस किसके लिए, क्रोमाइट के लिए है। तो चलिए एक बार वेस्ट सिंहभूम के बारे में देख लेते हैं। ये मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी यहीं पे है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, कोल्हान परगना मतलब कोल्हान डिवीजन के अंदर आता है, कोल्हान यूनिवर्सिटी यहीं पे है, मैग्नीज और क्रोमाइड यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे अगर हम लोग को जानना है वेस्ट सिंहभूम के बारे में, तो अगर आप फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से देखोगे, तो अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट देखोगे ना वेस्ट सिंहभूम में, तो ये लातेहार के बाद दूसरे नंबर पे है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर आप वेस्ट सिंहभूम देखोगे तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद मैक्सिमम फॉरेस्ट देखोगे सबसे ज़्यादा अगर एरिया वाइज देखोगे तो वेस्ट सिंहभूम में है। वहीं पे परसेंटेज वाइज देखोगे ना तब वेस्ट सिंहभूम नहीं है, ठीक है ना, जामताड़ा है, ठीक है, नहीं लातेहार है, चतरा है, ठीक है। एरिया वाइज देखोगे तो वेस्ट सिंहभूम है, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में इतना आपको पता चल गया। उसके बाद इन झारखंड द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, तो यूरेनियम का रिजर्व जो है बेसिकली जादूगोड़ा माइंस में यहाँ पे है, नरवा पहाड़ यहाँ भी है, तुरामडी तीनों में है, ठीक है, इतना आपको ध्यान होना है। उसके क्वेश्चन नंबर 41 देखो कि मोतीझर वाटरफॉल ये कहाँ पे है, ये अजय नदी में है, कहाँ पे है, अजय नदी में है, ठीक है। और अगर वाटरफॉल के बारे में अगर आपको और थोड़ा सा पढ़ना हो, देखो वाटरफॉल ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको पता होना ही चाहिए, मेरे को तो यही लगता है। देखो मोतीझर अगर आपको पढ़ना है तो ये अजय नदी में है, ये कहाँ पे है, ये साहेबगंज में है, ठीक है। मोतीझर ये कहाँ पे है, साहेबगंज में है। स्वर्ण रेखा अगर आपको पढ़ना हो तो स्वर्ण रेखा जो है ये बेसिकली हुंड्रू वाटरफॉल है, ये बेसिकली रांची में है नदी, ठीक है। कुछ फॉल का नाम मतलब नदी जो है इसके ऊपर हुंड्रू फॉल है, और गुमानी नदी के ऊपर भी कुछ है ना, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, अब एक बार देख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो रिवर कन्हर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सरगुजा ऑफ छत्तीसगढ़ एंटर झारखंड डैश ब्लॉक्स ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहना है कि कन्हर नदी है ना वो कौन से ब्लॉक में एंटर होती है, गढ़वा जिले के राज्य में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे भंडरिया, कहाँ पे, भंडरिया, ये कन्हर नदी यहाँ से एंटर होती है भंडरिया से। उसके बाद देखो यहाँ पिपरवार, अशोक, सरादू एंड मेघ ये बेसिकली कोल माइंस है इन अपर दामोदर वैली इन सीडी ब्लॉक ऑफ कहाँ पे, टंडवा, चतरा में, ठीक है ना। पिपरवार किस चीज़ के लिए फेमस है, सबसे बड़ा मतलब कोल वॉशरी जो है वो पिपरवार है, और सबसे बड़ा कोल माइंस जो होगा ना वो क्या होगा, वो एज इन पहले तो करगली था लेकिन करगली से चेंज हो गया है, ठीक है, आप इसमें ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो आगे नगरी विलेज फेमस है ओरिजिन के लिए रिवर स्वर्ण रेखा और साउथ कोयल, ठीक है, साउथ कोयल भी यहीं से होती है ओरिजिन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन इन झारखंड, तो बिरसा मुंडा जोलॉजिकल पार्क, बिरसा मुंडा जोलॉजिकल पार्क जो है वो एक्स-सिटू कंजर्वेशन इन झारखंड, एक्स-सिटू कंजर्वेशन मतलब झारखंड की बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण, तो बिरसा मुंडा जैविक पार्क, ठीक है। अगर मान लो पार्क के बारे में और भी अगर आपको पढ़ना है तो चलिए देखिए, मान ले देख लेते हैं बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। तो बेतला नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये बेसिकली कब आया था फोर्स में, पलामू सेंचुरी, पालकोट कहाँ पे है ये बता सकते हो आप? चलिए आप एक बार खुद से देख लीजिएगा, बस मैं बेतला के बारे में इतना बता दे रहा हूँ कि देखो बेतला नेशनल पार्क में है ना, ये बेसिकली 1932 में वर्ल्ड में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे एज इन हुआ था, ठीक है, इसका सेंसस हुआ था, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी पलामू में ही होगा, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद बेतला में और कुछ तो ऐसे कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। हाँ मतलब पालकोट जो है ये बेसिकली कहाँ पे है ये आप जान सकते हो, तो पालकोट जो है ये गुमला में है, ठीक है। पलामू सेंचुरी तो पलामू में ही होगा ऑब्वियसली, है ना, ये मतलब लातेहार में है ये, ठीक है। पलामू सेंचुरी जो है वो लातेहार में है, बेतला भी लातेहार में है ना। एक ओनली नेशनल पार्क है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, ठीक है। पालकोट कहाँ पे है, गुमला में है, और पलामू कहाँ पे है, लातेहार में है, ठीक है। और बिरसा जैविक उद्यान ये जो है ना, बिरसा मुंडा जैविक, ये कहाँ पे है ये बता सकते हो आप? ये रांची के ओरमांझी में है, ठीक है ना, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। आगे देखते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर देखोगे झारखंड के अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो देखो 29.81 आपको याद रखना है, फॉरेस्ट सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग 29.81 है। झारखंड का एरिया जो है मतलब झारखंड एरिया जो फॉरेस्ट कवर में आप देखोगे बेसिकली वो कितना है, तो 7971, तो मतलब ये टोटल एरिया ऑफ झारखंड है 7971, ठीक है। एरिया ऑफ झारखंड कितना है मतलब टोटल एरिया तो 7971, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट कवर आप देखोगे 23765, ये वाला 23765 जो है वो फॉरेस्ट कवर है। इंडिया का ये 3.32% है, ठीक है, इंडिया का ये 3.32% है। और अगर झारखंड का देखोगे तो कितना है, 29.81% है, इतना आपको याद रखना है। उसका वेस्ट सिंहभूम जो सबसे बड़ा है, इंडिया का 3 पॉइंट इतना हो गया ना, लातेहार उसके बाद आता है परसेंटेज में सबसे बड़ा। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में अगर आप देखोगे तो 23.721%, 29.76% था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओवर हियर, और इंक्रीज़ कितना हुआ है 0.05%, और इस किलोमीटर स्क्वायर में 44.645 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उस पर यहाँ पे देखो थोड़ा, ये तो बहुत पेचीदा क्वेश्चन था भाई, कि एज़ पर 2019 फिगर पर कैपिटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड इस, तो कितना है पर कैपिटल 0.08 हेक्टर, कितना है 0, मतलब आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितने हैं, तो 0.08 हेक्टर है। क्वेश्चन 48 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ झारखंड हैज़ गॉट लार्जेस्ट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, दालमा सेंचुरी जो कि ईस्ट सेंचुरी में है, जो कि ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है, दालमा सेंचुरी। महुआ धार सेंचुरी ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली 1976 में ये आया था। और ये मतलब पलामू सेंचुरी तो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली पलामू सेंचुरी कहाँ पे है, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ऊपर में बताया ना आपको, तो ये लातेहार में है, ठीक है, पलामू सेंचुरी लातेहार में है। और महुआ ढाट सेंचुरी जो है ये बेसिकली ये भी लातेहार में है, और ये भी लातेहार में है। पारसनाथ तो गिरिडीह में है, सॉरी, ये महोदय यहाँ पे है। और डालमा सेंचुरी तो ये आपको पता चल रहा होगा ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ईस्ट सिंहभूम में है। 1992 को ये बेसिकली बना था, ठीक है, डालमा सेंचुरी ये 1992 को बेसिकली ये आया था। 1976 प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में आया था, और ये 1976 में एज इन बना था। 193.22 स्क्वायर किलोमीटर का है, ईस्ट सिंहभूम में प्रेजेंट है। बाकी महुआ धार जो है ये लातेहार में 1976 में बना था, ये 196 किलोमीटर का है। पारसनाथ जो है वो गिरिडीह में है, और पलामू जो है वो लातेहार में है, ठीक है ना। ये एक ही यही है, एक ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पलामू सेंचुरी, ठीक है ना। हाउ मेनी पॉलिसीज द गवर्नमेंट हैज़ मेड टू इंश्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन झारखंड, तो 16 पॉलिसीज। फिर कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन 50 देखो कि 40% देखो कंट्री का 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल मिनरल इज फाउंड इन झारखंड, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। उसके बाद झारखंड इज करेंटली द सेकंड रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एज ऑन डूइंग बिजनेस, और झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2000, और द इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी ऑफ झारखंड इज इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी ऑफ झारखंड इज 2015। तो देखो कौन सा गलत बोल रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें ये क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड वाज फॉर्मुलेटेड इन 2000, नहीं, ये गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे झारखंड इज करेंटली सेकंड, ये भी गलत हो जाता है, बाकी ये सही है और ये सही है। उसके बाद आगे देखो 51 कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज, तो पॉलिसीज वॉज ऑटोनोमस इन ईयर 2009, मतलब इस नीति की घोषणा 2009 को में हुई थी। उसके बाद द इनकरेज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट टू सरेंडर एंड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर देम इन इज द मेन एम ऑफ द पॉलिसी। और दूसरा मतलब तीसरा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मीन्स दोज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन क्राइम अमेंडमेंट एक्ट 1908। सरेंडर जो है फुली वॉलंटरी है, तो ये तो मतलब आपको इस बार ही पढ़ना है, ठीक है ना, इस बार की जीपीएससी में भी पढ़ना है। देखो, वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है, हाँ ये सही है। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है, ये भी सही है। और प्रत्युत्तर और मतलब यहाँ पे सरेंडर जो है फुली वॉलंटियर, अपने सब कर सकते हो, हाँ ये भी सही है, मतलब तीनों सही है, मतलब चारों सही है। उसके क्वेश्चन 52 देखो कि व्हेन इज झारक्राफ्ट इस्टेब्लिश, तो झारक्राफ्ट जो है वो 2006 को इस्टेब्लिश किया गया था। इससे रिलेटेड बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे देखो कुछ चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, लेकिन कितना ही मैं बता दूंगा। जैसे देखो AIA
आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका कब हुआ था? तो ये 1972 को हुआ था। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा RI रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बाद आता है तो 1973 को होगा। उसके बाद यहाँ पे BIA बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका कब हुआ था? 1974 को। सबसे पहले आदित्यपुर आता मतलब जमशेदपुर, फिर रांची, फिर बोकारो, उसके बाद बोकारो के बाद संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कब हुआ था? 2006 को हुआ था। आपको एज इन जैम कॉम्फेट का याद रखना चाहिए, और यहाँ पे JSDMA का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का झारखंड का वाला 2010 को, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद JREDA, ये आप याद रख लो, तो 2001 को ये हुआ था। इतना ध्यान रखोगे तो इससे क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में बता रहा है। ये ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली इसका आंसर सारा होगा, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन ट्रिक सॉल्व करने के लिए भी कुछ ट्रिक आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको वो खुद से डेवलप करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द PVT डाकिया योजना। ये योजना में मैंने बताया है, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2017 में, और अंडर 2025 मतलब अंडर 25 के जो फूड ग्रेन जो है वो दिया जाएगा प्रिमिटिव ट्राइब फैमिलीज़ को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। कि देखो 31 मार्च 2019 के हिसाब से हैवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी HEC ये है कहाँ? ये तो आप पहले बता सकते हो ना कि HEC प्लांट ये कहाँ पे है। तो बेसिकली ट्रांसफर करता है 2691.44 एकर्स फ्रॉम द टोटल लैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड विच इंक्लूड्स इतना लैंड एकड़। तो हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड HEC हैज एज पर एज ओरिजिनल डीड? तो यहाँ पे 7199.51, ये आपको ऐसा ये याद रखना है कि HEC फैक्ट्री जो है। तो देखो HEC जो फैक्ट्री है इसका गठन कब हुआ था ये आपको याद रखना चाहिए। तो HEC फैक्ट्री का गठन जो है वो 1958 में हुआ था। किसके हेल्प से हुआ था? रशिया और चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। HEC ये रांची में है, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि टाटा रॉबिन फ्रेजर TRF लिमिटेड प्रोमोटेड बाय टाटा स्टील एंड ACC लिमिटेड, व्हेन वाज TRF लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड? TRF लिमिटेड जो है वो 20 नवंबर 1962 को ये फॉर्मुलेट किया गया था। क्वेश्चन 52 देखो कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी DVC का जो है वो कितना है? 142.2 मेगावाट। ये आपको फिर से मैं एज एन कितना मतलब अगर आपको कुछ बताना भी हो तो कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो मैं बता ना पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये कुछ याद रखना चाहिए कि तिलैया ये कहाँ पे है? ये बेसिकली बड़ाकर नदी के ऊपर है। उसके बाद कोणार्क, ये किसके ऊपर है? ये कोणार्क नदी के ऊपर है। उसके बाद मैथन किसके ऊपर है? ये बेसिकली 1957 को बना था, ये बराकर नदी के ऊपर है। उसके बाद पंचेत जो है ये एज इन दामोदर नदी के ऊपर है, ठीक है। इतना हो गया ना। तेनूघाट जो है ये बोकारो में है, ये 1973 को हुआ था। अगर ईयर में बता दूं तो तिलैया जो है वो 1953 को हुआ था। कोणार्क मैंने बताया, कोणार्क जो है वो बेसिकली 1955 को हुआ था। मैथन जो उसके बाद आया था 1957 को। पंचेत जो है उसके एक साल बाद आ गया था 1959 या 58 आप मान सकते हो, 59 लिख लो, है ना, 59 को। और तेनूघाट जो है उसके बाद आता है 1973 में आया था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो जितना इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, तो हुडको ये कहाँ पे है? तो हुडको जो है बेसिकली आपका एज इन अशोकनगर रांची फेज 2 में है। फिर वेदांता लिमिटेड जो है वो हरमू रांची फेज 2 में है। और डालमिया सीमेंट ये कहाँ पे? ये बालीडी बोकारो में है, ठीक है ना, बालीडी बोकारो में है। उसका क्वेश्चन नंबर 59 देखो, टू रेनफोर्स द वैल्यू चेन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बोल रहा है यहाँ पे कि अक्रॉस द state through capital infusion, technology transfer, skill upgradations and hand holding is one of the visions of the Jharkhand Textile Apparel and Footwear 2016, ठीक है। व्हाट इज द पॉलिसी फॉर्मुलेट 2016? आप एक खुद से पढ़ोगे ये सब, है ना। जिसमें इन्फॉर्मेशन देना है वो तो मैं बताया जा। देखो PVTG डाकिया योजना व्हेन वाज द स्कीम स्टार्टेड? तो 2017। दोनों एक ही बार मतलब एक ही चीज़ का दो बार पूछ दिया क्वेश्चन। जोहार के बारे में पूछ रहा है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर द हार्नेसिंग द रूरल ग्रोथ, ये वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हुआ है। किसके हेल्प से हुआ है? वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हुआ है। उसके बाद व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना? तो ये बेसिकली मनरेगा के द्वारा है, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम के अंतर्गत 100 दिन का आपको एज इन सैपलिंग आर प्लांटेड इन 1 यूनिट, मतलब यूजुअली 100 सैपलिंग मतलब 100 पौधे जो होते हैं ना वो प्लांट किया जाता है। और ये स्कीम के अंतर्गत साइड्स ऑफ विलेज अप्रोच रोड्स एज वेल एज इनर रोड जो है वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है। गलत इसमें ये है कि स्कीम जो है ओनली 1 यूनिट कैन बी प्लांटेड इन 1 विलेज, ये गलत हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देखो कि लीड्स मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज। तो यहाँ पे बेसिकली मरांग गोमके आपको याद रखना होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज, ये सब सारा है। ये लीड्स और आर्ट्स यूनिवर्सिटी ये नहीं है। क्वेश्चन 64 देखो कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मेशो हॉस्पिटल ऑफ झारखंड। तो मेशो हॉस्पिटल के बारे में क्या सही नहीं है? बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर देता है, हॉस्पिटल जो है बेसिकली रूरल एरियाज़ में है, और रिंची ट्रस्ट मतलब एनजीओ है जो है उसके हिसाब से मतलब चलता है, उसके ट्रस्ट से ही चलता है। ओनली ₹1 इज द चार्ज फॉर द कंसल्टेशन ऑफ दिस हॉस्पिटल। ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। क्वेश्चन 65 देखो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें परसेंटेज में देखोगे जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन झारखंड, मतलब लीस्ट सबसे कम देखोगे तो सबसे कम जो है वो जामताड़ा है, ठीक है। कौन है? जामताड़ा है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे। वहीं अगर आप एरिया के हिसाब से देखना चाहते हो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अगर आप एरिया के हिसाब से देखोगे तो उसमें कौन आता है, तो उसमें सब मिनिमम पूछ रहा है ना, तो उसमें भी जामताड़ा आएगा, देवघर आएगा, दुमका आएगा, और परसेंटेज में भी जामताड़ा आएगा, देवघर आएगा, लेकिन थर्ड में एज धनबाद आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैक्सिमम एरिया आप देखोगे तो वेस्ट सिंहभूम आता है, लातेहार आता है, चतरा आता है, और परसेंटेज वाइज में भी लातेहार आता है, चतरा आता है, वेस्ट सिंहभूम आता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि इन झारखंड एरिया मतलब इन झारखंड एरिया अंडर कल्टीवेशन लैंड कितना है, तो 4.2%। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरीज इन झारखंड आर ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो गौतम बुद्ध सेंचुरी जो है सबसे पुराना है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको जितना भी पार्क जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लो गौतम बुद्ध सेंचुरी देखते हैं, तो ये है कहाँ? ये कोडरमा में है। कहाँ पे है गौतम बुद्ध? कोडरमा में है, 1976। फिर उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये उधवा लेक बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे आपको पता है? तो ये बेसिकली उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो साहेबगंज में है, ठीक है, ये साहेबगंज में है। उसके बाद अगर उधवा लेक बर्ड सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये अगर मान लो साहेबगंज में है तो ये कब हुआ था? तो ये 1991 को हुआ था। तोपचाची सेंचुरी, तोपचाची सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये धनबाद में है, ये 1978 को हुआ था, ठीक है, ये छोटा है। अब पलामू सेंचुरी, पलामू सेंचुरी अगर आप पढ़ोगे ये लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में है, ये लार्जेस्ट है, ये 1972 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होता है? पलामू सेंचुरी, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी झारखंड इज ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में गौतम बुद्ध सेंचुरी ही होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जेपीएससी में आंसर ये आया था। मतलब मेरा कहना है कि मैं सारा एज एन ऑप्शन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और आपको देखो सिर्फ एज एन डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टैब्लिशमेंट ईयर ही पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन पूछ दे रहा है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड ने स्टैब्लिश किया है हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी, कहाँ पे है ये? पेटरवार बोकारो में है, ठीक है। मतलब देखो छोटे छोटे पौधे वौधों का घर है यहाँ पे। मैं एज पर्सनली मैंने गया, मतलब मेरे स्कूल की तरफ से लेके गया था मुझे यहाँ पे, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप जा सकते हो। अभ्यारण्य है, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उसको ग्रीन हाउस में रखा जाता है और उसको फिर उगाया जाता है, उसके फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है छोटे छोटे जगह में। फिर झरिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व कोल जो है वो कहाँ पे है? तो नॉर्थ कर्णपुर है, यही मैं बोल रहा था, नॉर्थ कर्णपुर, है ना। नॉर्थ कर्णपुर एज इन सबसे बड़ा ये क्या है? ये खदान है, ठीक है। और पिपरवार जो है सबसे बड़ा एज इन वो है वॉशरी है, ठीक है ना, पिपरवार। उसको झारखंड जो है फेयर्स पुअरली इन टर्म्स ऑफ कैनल इरिगेशन। तो बेसिकली हिली टेरेन पठार एरिया है ना, पहाड़ी इलाका है, इसीलिए कैनल इरिगेशन नहीं होता है। झारखंड जो है रिच है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। फिर ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंज इन झारखंड है, मतलब क्यों होता है? तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मतलब मानवीय या फिर मानव जनित गतिविधियों के कारण, ऊर्जा क्षेत्र के कारण और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कारण, ठीक है ना। उसको झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2011 ये क्या करता है? वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स नेचुरल हैजार्ड ये कम करता है, मतलब प्राकृतिक आपदा से के प्रति भेद्यता को कम करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ये अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट फॉर द रेस्टोरेशन स्टैंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पढ़ लोगे आप खुद से, ठीक है। पीडीएफ में एज इन इंक्लूड कर दूंगा, जो समझाने लायक है वो तो मैंने बता ही दिया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान ऑफ झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो झारखंड स्टेट मतलब जेपैक का यहाँ पे पूछ रहा है कि ये बेसिकली ये स्टार्ट करता है सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। उसका क्वेश्चन नंबर 76 देखो कि फ्रॉम द डिकेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन स्टेट 1956 टू 2008, मतलब राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। तो बेसिकली राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया है, हाँ देखा गया है। 1991 से लेकर 2000 के बीच में अधिकतम वर्षा हुई है, हाँ हुई है। 1991 से लेकर 2000 के बीच में न्यूनतम औसत
औसत वर्षा हुई है? नहीं। मिनिमम एवरेज रेनफॉल जो है वो रिसीव्ड 1991 से लेकर 2000 नहीं है, अभी के टाइम पे है। उसके बाद 2001 से 8 में वार्षिक वर्षा की तीव्र गिरावट देखी गई है, ये सही है, डिक्लाइन हुई है अभी, है ना। उसके बाद देखो द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज़ बीन चूजन फॉर ग्रीन इंडिया मिशन अंडर NAPCC। देखो ये सब कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए NAPCC है क्या, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो सराइकिल खरसावां। उसके बाद टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग द स्टेट गवर्नमेंट ने प्रूव किया है बिग लेजिस्लेटिव मेजर्स इन द लाइन ऑफ मॉडल ऑफ विच ऑफ द स्टेट, तो आंध्र प्रदेश। देखो खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मंडल के अनुरूप विधायी उपाय लगाने का प्रस्ताव किया है? तो ये आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की तरह। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टाइमली डिसिप्लिनरी ऑफ द मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्लान, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शामन और अनुकूल योजना की समय को पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लेता है? तो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जिम्मेदार लेता है। नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज JAPCC जो है ये कब रिलीज हुआ था? तो JAPCC जो है वो बेसिकली 30 जून 2008 को ये रिलीज हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे IPCC जो है IPCC SRES ये एमिशन सिनेरियो फॉर झारखंड इंडिकेट्स दैट वार्मिंग विल बी रिलेटिवली जनरेटेड इन विंटर एंड मोस्ट पुअर मानसून सीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 82 देखो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वाज हाईएस्ट एज पर झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन सा? तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन धनबाद में। उसके बाद सही में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 83 देखो झारखंड जो है बेसिकली अवार्ड हेड हैज़ अ क्लीनेस्ट स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण, तो कितना? सेकंड रैंक मिला है झारखंड को, ठीक है। मतलब झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में से कौन सा दर्जा मिला है? तो दूसरा मिला है। और सबसे स्वच्छ कौन सा है? ऐसे जमशेदपुर है, साफ सुथरा जगह है वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ओनली डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड विच हैज रिसीव्ड द लिटिल मोर देन द नॉर्मल एवरेज लिमिट 991 mm ऑफ रेनफॉल टिल, तो ये साहेबगंज। ये बहुत डिटेलिंग्स वाला क्वेश्चन है, मुश्किल होता है वहाँ पे इस तरह का जवाब देना। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY जो है बेसिकली टारगेट करता है कि गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगा वेलफेयर और फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब वेलफेयर भी देगा और पैसे का सपोर्ट देगा फार्मर को। बेसिकली एग्जीक्यूट कब, मतलब ये कब आया था, मतलब लागू की गई थी कब? तो अगस्त 2019 को। उस पर 86 देखो झारखंड खारीफ मार्केटिंग सीजन ये रन करता है फ्रॉम विच पीरियड? तो ये 1 अक्टूबर ऑफ ईयर टू 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 अक्टूबर 2025 से अगर लागू होगा तो 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, है ना। उसके बाद शेयर देखो, शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखोगे इन अ ग्रुप स्टेट वैल्यू एडेड, मतलब ग्रॉस स्टेट, यहाँ पे ग्रॉस होना चाहिए ना, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ द झारखंड इन ईयर 2019-20 देखोगे तो कितना है? 39% है। क्या कहते हैं उसको, अच्छे से पढ़ लोगे, व्हाट वी से, इकोनॉमिक सर्वे और बजट एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूव करता है सेटिंग अप ऑफ प्लास्टिक पार्क, कहाँ पे? देवघर में। तो ये सब कुछ याद रहना चाहिए कि प्लास्टिक पार्क कहाँ पे सेटअप हो रहा है? तो देवघर में। इलेक्ट्रिक पार्क कहाँ पे है? तो ये टाटी सिल्वी में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तसार सिल्क जो है वो चाईबासा और गोड्डा के लिए फेमस है। एग्रो फूड प्रोसेस कहाँ? रांची में है। और निर्यात प्रोत्साहन पार्क जो है ये कहाँ पे है? ये धनबाद में है, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन ऐसे कोई फायदा नहीं हो लिख के, आप ऐसे लिख लो खुद से। निर्यात प्रोत्साहन पार्क जो है वो धनबाद में सेटअप किया जा रहा है। रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा उनको पहान बोला जाता है। नेम द रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम नागवंशी स्टेट फ्रॉम सुताम्बे टू चूटिया, तो प्रताप राय ने शिफ्ट किया था। हेड ऑफ पहाड़ा पंचायत, पहाड़ा पंचायत के हेड को पहाड़ा राजा बोला जाता है। असिस्टेंट ऑफ द विलेज हेडमैन इन संथाल को प्रमाणिक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग ऑफ पंचायत इन मुंडा विलेज इज हेल्ड इज नोन एज अखाड़ा, ठीक है। क्या बोला जाता है? अखाड़ा बोला जाता है मीटिंग को पंचायत मुंडा विलेज में, ठीक है। मीटिंग ऑफ पंचायत के मतलब मुंडा गांव में पंचायत की बैठक को अखड़ा बोला जाता है। उसके बाद डोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासियों में संबंध है, तो ये बेसिकली खड़िया जनजाति से संबंध है डोकलो सोहर। बिटलाहा जो है ना एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है। बिटलाहा जो है शादीवादी के वाला है शायद, है ना, एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है। फिर व्हाट इज सेंद्रा बंसी, ये हेडिंग काउंसिल है। सेंद्रा बैंसी जो है ये शिकार परिषद है, ठीक है, हंटिंग काउंसिल है। उसके क्वेश्चन नंबर 97 देखो कि बीपी केसरी के अकॉर्डिंग देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज नॉट कंसिडर्ड सदन किसको? भूमियार को एज एन सदन नहीं बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इंक्लूडेड इन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ झारखंड, तो बिरजा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति झारखंड के आधिकारिक
अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। तो ये कौन है? तो बिरजिया है। उसके बाद क्वेश्चन 99 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खेरवार मूवमेंट? तो भागीरथ मांझी। तो खेरवार आंदोलन के नेता भागीरथ मांझी थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम झारखंड ओपोज द कन्वर्सन ऑफ ट्राइबल पीपल टू क्रिश्चियनिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज? तो कार्तिक ओरांव। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? देखो, कार्तिक ओरांव इसलिए फेमस है कि झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरी के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो कार्तिक ओरांव ने विरोध किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने फिर से 2021 का जितने भी PYQ हैं उसको मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, कुछ कुछ नहीं किया है, क्योंकि देखो वो फैक्चुअल है, ऊपर याद करना पड़ेगा। जो समझाने लायक था वो मैंने बता दिया है, यहाँ तक कि ऑप्शंस को भी मैंने कुछ कुछ आपको बता दिया है। बजट मैंने आपको बताया था, तो बजट जो है वो अबुआ दिशोम बजट नाम है इस बजट का, इस बार का 2026-27 वाला। ठीक है, टोटल बजट कितना है? 158,560, जिसमें से इसको पैसा खर्चा, टोटल बजट इतना हो गया जो पिछले बजट से 9.1% ज़्यादा है पिछले बजट से। रेवेन्यू रिसीट कितना है? 136210, और करंट रिसीप्ट कितना है? कैपिटल रिसीप्ट कितना है? 22349। ठीक है, 22349, ये सब आपको याद रहना चाहिए। और GSDP कितना है? 2.46%। इससे ऊपर कुछ पूछ ही नहीं सकता है, चैलेंज लगा लो। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 2021 वाला PYQ। अब हम लोग 2016 वाला डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो सीरीज को पूरा देखिए आप लोग, है ना।